हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिन ऑफ स्किल 6M में, जहां मैं बात करती हूं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इसमें मैं वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप भी चाहते हैं कि पैसों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जिएं? क्या आप भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं ताकि अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ जिससे मैंने कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया। लेकिन दोस्तों, मैं इसका पूरा क्रेडिट नहीं ले रही हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने सीखी है और अपने अनुभव के साथ इसे थोड़ा बदलकर ऐसा बनाया है कि ये हमारे भारतीय संदर्भ में पूरी तरह फिट हो सके। इस वीडियो में मैं 3 मुख्य सवालों का जवाब दूंगी। 4 टाइप के लोग और उनकी सोच होती है। जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमें 4 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। पहला, दीज पीपल विल ऑलवेज गिव यू द सेम एडवाइस। मतलब ये लोग हमेशा यही सलाह देंगे, पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग का फायदा लो, फिर 60 से 70 की उम्र में रिटायर होकर एंजॉय करो। लेकिन सोचिए, अगर आप 70 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन भी गए तो क्या फायदा? क्या उस उम्र में आपके पास उतनी एनर्जी होगी कि आप उस पैसे को एंजॉय कर सकें? दूसरा, ये वो लोग हैं जो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते ही नहीं। वे ऐसे जॉब में काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। वे ऐसी जगह रहते हैं जहां रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता, और जब सैलरी आती है तो उसे बिना प्लानिंग के खर्च कर देते हैं। मंथ के एंड आने से पहले ही उनका अकाउंट खाली हो जाता है। तीसरा, इन लोगों का मानना है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा आपको वो आजादी जरूर दे सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। चौथा, ये वो लोग हैं जो अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह रखते हैं। ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ बचाने और खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप जल्दी आजाद हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कभी कभी ये सवाल भी आता होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा होना चाहिए। जब भी आप लोगों से ये सवाल पूछेंगे तो किसी के पास इसका सही जवाब नहीं होगा। कोई कहेगा 5 करोड़ काफी है, कोई बोलेगा 10 करोड़ चाहिए, और फिर कुछ लोग कंफ्यूज होकर कहेंगे शायद और ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं होगा तो उसे अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आपको बिना काम किए हर महीने उतना पैसा मिल जाए जितना आपका खर्चा है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपए है, तो आपका सालाना खर्चा हुआ 3 लाख रुपए हुए 4% के हिसाब से। ये 3 लाख रुपए आपके टोटल सेव किए हुए पैसे का सिर्फ 4% होगा। यानी 100% कितना हुआ? तो 75 लाख रुपए। तो दोस्तों, अगर आपके पास 75 लाख रुपए हैं और ये सही तरीके से इन्वेस्ट किए गए हैं, तो आप हर साल 3 लाख रुपए निकाल सकते हैं और जिंदगी भर बिना काम किए अपना खर्चा चला सकते हैं। दूसरा सवाल, इतना पैसा कैसे जमा करें? अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। 75 लाख रुपए सुनकर शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कैसे जमा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपको बस एक सही प्लान चाहिए, और वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, फायर मूवमेंट। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर ईयर। ये कुछ बेसिक स्टेप्स पर काम करता है। सबसे पहले अपने खर्चों का ट्रैक रखें। दूसरा, बचत और इन्वेस्टिंग को अपनी प्राथमिकता बनाएं। तीसरा, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। चौथा, कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। अगर आप अपने मंथली इनकम का 50 से 70% बचाकर सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 10 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन ये टूल आपको वो आजादी दे सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे,
तो आप वो जिंदगी जी पाएंगे जो आपने हमेशा से सोची थी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने के लिए? दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ की जरूरत नहीं हो और फिर भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, तो कैसा महसूस होगा? एक ऐसी फ्रीडम जहां आप काम करना चुने, मजबूरी में नहीं बल्कि अपने मर्जी से। असल में हमें अपने पूरे जीवन में इतना पैसा चाहिए भी नहीं। आपको सिर्फ अपने सालाना खर्च का 25 गुना सेव करना है। मान लीजिए आपका सालाना खर्च 3 लाख रुपए है। अब इसे 25 से गुणा करिए, ये 75 लाख रुपए होता है। 75 लाख रुपए की यह रकम आपको हर साल 3 लाख रुपए दे सकती है। यानी आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ जारी रहती है। लेकिन अब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। ये स्ट्रेटेजी अमेरिका और इन्फ्लेशन वाले देशों में तो काम करती है, लेकिन भारत जैसे देश में नहीं, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बहुत ज्यादा है। इस महंगाई को अपने खिलाफ इस्तेमाल मत करिए, इसे अपनी ताकत बनाइए। अब इस 4% वाले रूल को 8% रूल बना देते हैं, यानी 8% की रिटर्न इंडिया में पाना कोई मुश्किल बात नहीं। यहाँ आपको सिर्फ अपने सालाना खर्च का 12.5 गुना सेव करना है। मान लीजिए आपका सालाना खर्च 3 लाख रुपए है, तो 25 गुना की जगह सिर्फ 37 लाख रुपए, इसे हम 40 लाख मान लेते हैं। अब आप पूछेंगे ये सब कैसे होगा? मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए प्रति महीना है। अगर आप अपनी सैलरी का 50% यानी 25,000 हर महीने सेव करते हैं और इसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 10 साल, ये तो लंबा वक्त है। ये 10 साल आपके पूरे लाइफ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लाने वाले हैं। और यहाँ मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। हम इस पूरे कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को भी शामिल करेंगे। इन्फ्लेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। भारत में औसतन महंगाई दर 7% रहती है। इसका मतलब है आपको हर साल 7% ज्यादा सेव करना होगा। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 76 लाख रुपए, और यह केवल 13% रिटर्न के हिसाब से। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना सीखते हैं, तो आप 15 से 20% तक रिटर्न भी कमा सकते हैं। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मान लो 10 साल निकल गए और आपने डिसिप्लिन के साथ सेव करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया और आप फाइनेंशियली फ्री हो गए और आपने इंडेक्स फंड को ही चूज किया। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखा नहीं, क्योंकि आप 13% से ही खुश हो। तो अब आप ये टेबल देखो। फाइनेंशियली फ्री होने के पहले साल में आप 6 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आपका खर्चा 3 लाख रुपए का था। तो 6 लाख रुपए क्यों? क्योंकि 25,000 रुपए मंथली खर्चा आपका आज के हिसाब से, जो आप यहाँ देख सकते हो, 10 साल में 7% के रेट से ऑलमोस्ट डबल होगा, लगभग 49,000 के आसपास। 1,000 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस पैसे को निकलते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको हर महीने निकालना है, साल में एक बार नहीं। और इसके 2 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है। जिस तरह सिप आपको हेल्प करती है कि आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बचे रहो, उसी तरह ये मंथली विथड्रॉवल आपकी हेल्प करेगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को निकालते रहे, जिससे आपका रिस्क 12 महीने में कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार पैसे निकाला, पूरा 6 लाख रुपए निकलेंगे, तो आप ऐसे टाइम पे पैसे को ना निकाले जब मार्केट बहुत सस्ता हो और उसके बाद के 11 महीने मार्केट बहुत अच्छा चलता रहा और आप पछताते रह जाओ। इसीलिए हम यहाँ पे हर महीना अपने पैसे को निकलेंगे। और उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप मंथली अपने पैसे में से पैसे को निकलते हैं, तो आपका बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहेगा और कंपाउंडिंग के जरिए वो भी ग्रो करेगा सकता है। आपकी कोई कंपनी आने वाले टाइम में डिविडेंड्स रोक दे या बोनस शेयर्स रोक दे, इसलिए आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे। तो ये एग्जाम्पल के हिसाब से आपका 76 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो आपको 13% का रिटर्न देगा हर साल, जो होता है 9 लाख रुपए। पहले साल आपने उसमें से 6 लाख रुपए निकाल लिए, तो आपके पास 3 लाख रुपए बच गए, जो आप इसमें इन्वेस्टेड रखोगे।
फिर नेक्स्ट ईयर आप 7% इन्फेक्शन के हिसाब से 6 लाख रुपए की जगह 6,42,000 रुपए निकालोगे। लेकिन उस साल का आपका प्रॉफिट होगा 9,19,000 रुपए, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो वापस बढ़ जाएगा। और इसी तरह ये सेफ विथड्रॉवल रेट से आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी और आपका रेगुलर इनकम भी बढ़ता रहेगा और आपको इन्फ्लेशन का डर भी नहीं होगा और आप फाइनेंशियली फ्री भी रहोगे। तो दोस्तों, ये था 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का तरीका, जो मेरे हिसाब से कोई भी फॉलो कर सकता है। अब दोस्तों, हमने ये स्ट्रेटेजी तो समझ ली, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। मतलब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ये फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, ताकि आपसे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो इस स्ट्रेटेजी के एडवांटेज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो। आप लोगों को पता होगा आप क्या करने वाले हो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद। लेकिन मैं आपको थोड़े बहुत यूनिक आइडियाज देती हूँ। उसके बाद मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूंगी, जो आपको पता होना जरूरी है। अगर आप मेरी तरह सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हो तो आप कोई ऐसे लोकेशन पे जाके रह सकते हो जो महंगे शहर से थोड़ा दूर हो, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगा और आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जियोगे। या फिर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा अपने बिजनेस के लिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, बस लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। मैंने 15 साल की एज में जॉब करना शुरू किया था और मैं टारगेट रखी थी कि मैं अपनी सैलरी का एटलीस्ट 60% अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करूंगी। बस सिर्फ इतना था कि मैंने अपना पूरा अमाउंट डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट की थी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल। और स्टॉक इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेसर है। अब तो ये स्ट्रैटेजी के एडवांटेज हम देख लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की, आपको अपने स्टॉक्स या इन्वेस्टेड अमाउंट को विथड्रॉ करना पड़ता है, जो मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, जो मेरे हिसाब से एक बुरी चीज है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मेंटल गेम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका कैपिटल पूरी तरह से खत्म होने का रिस्क होता है। अगर स्टॉक मार्केट कुछ सालों तक बुरा चलने लगता है, जैसे रिसेशन या डिप्रेशन आता है, तो आपको एकदम बैड मार्केट कंडीशन में भी अपने पैसे को निकालना करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ही विथड्रॉवल पे बेस्ड है। तीसरी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन। इंडिया का इन्फ्लेशन पिछले 30 से 40 साल की एवरेज हिसाब से ईयरली 6 से 8% का होता है, लेकिन 2010 और 11 में यह 10% के आसपास गया था और अभी फिलहाल कोविड-19 की वजह से आरबीआई ने इतने सारे नोट्स छापे, उसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिखेगा। चौथी प्रॉब्लम, आप जब भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकलते हैं हो तो आपको उस पे टैक्स भरना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना डिविडेंड ज्यादातर इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि उस पे मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, लेकिन कैपिटल गेन्स पे हमें टैक्स भरना पड़ता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, आप जैसे जैसे ओल्ड होते हो तो आपके हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता है। आपको अपने बच्चों को अच्छी कॉलेज में डालना पड़ता है, उनकी शादी करनी होती है। इन सब के लिए बहुत बड़ा खर्चा लगता है, क्योंकि फ्यूचर में ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी और लोग आजकल बहुत लंबा जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, तो इसके वजह से लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये स्ट्रैटेजी में इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो मैं इसे यूज क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपना फ्यूचर प्लान बताती हूँ। वो है फायर से फायर्ड में डाइवर्ट होने का, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली ऑन डिविडेंड। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम स्ट्रैटेजी यही है। आज ही पहला कदम उठाए, क्योंकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में।